मीर सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको और पूरी आपकी मैक्स लाइफ की टीम को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। सबसे पहला सवाल ये कि हमारे यहाँ तो दिवाली अच्छे उत्साह उमंग के साथ है, लेकिन अगर हिंदुस्तान के बाहर दुनिया भर में देखें तो बड़ा डर लगता है। तो सर बताएं, इन दोनों के बीच में बाजार पर क्या व्यू रखना है, क्या डायरेक्शन है सर? नमस्कार अनिल जी, नमस्कार। आपको और जी बिजनेस परिवार को भी खूब खूब शुभकामनाएं दिवाली की। जी सर। और इस तरह से पटाखे बाजार में ये साल फूटे हैं, जी। उसी तरह पटाखे नेक्स्ट ईयर भी फूटे, ऐसी हमारी उम्मीद है। डेफिनेट। क्योंकि जैसे आपने बिल्कुल कहा कि जो इंडियन सिचुएशन है, लोकल सिचुएशन काफी अच्छी है। जो पेंटअप डिमांड थी, जो रूरल जो डिमांड है काफी सारी आइटम की, अर्बन में खास करके, रूरल नहीं इतना, अर्बन में, तो वो काफी हद तक हमें दिख रही है। खास करके जो पोस्ट कोविड लिंक जो स्पेंडिंग थी, होटल्स देखो, टूरिज्म देखो, रिटेलिंग देखो, तो उसमें काफी एक्शन हमें दिख रही है। तो ये एक जो कंजम्पशन का जो थीम है इंडिया में, वो तो मेरे ख्याल से बिल्कुल बरकरार रहेगा, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन है और बड़े टाइम से जो स्पेंडिंग नहीं की थी वो अभी अब दिख रही है। और दूसरा जो है कि गवर्नमेंट जिस तरह से पीएलआई स्कीम्स के लिए जो काम कर रही है, प्लस डिफेंस के लिए जितना काम कर रही है, और प्राइवेट सेक्टर में भी जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो धीरे धीरे करके बढ़ रही है, तो उससे भी काफी प्रोत्साहन मिलेगा प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स को। अगर तो 1 से 3 साल की अगर स्टोरी देखें इंडिया की, तो बहुत ही पॉजिटिव है। चाइना से लोग दूर जाना चाहते हैं, इंडिया बोल रहा है हमें सेमीकंडक्टर्स बनाने हैं, पूरी इकोसिस्टम्स बनानी है। और यूरोप में भी अब लग रहा है कि जिस तरह से चीप एनर्जी का जो माहौल था वो कम हो गया है, तो काफी सारी प्रोडक्शन यूरोप से भी अब इंडिया में आ सकती है, खास करके केमिकल्स वगैरह में। तो एक क्या बोलते हैं कि एक जो स्टार्स आर अलाइंड, ऐसा लग रहा है हमें इंडिया के लिए 1 से 3 साल की अगर व्यू लेके चले। हाँ, जैसी लोग जियो पॉलिटिक्स है, शॉर्ट टर्म में जो यूक्रेन की सिचुएशन है, उससे प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन अगर 1 से 3 साल का व्यू देखें दिवाली टू दिवाली, तो बहुत ही अच्छा माहौल बन रहा है इंडिया के लिए। चलिए, तो दिवाली से दिवाली तक और 1 से 3 साल तक का व्यू काफी बेहतर रहेगा। निवेश के मौके हैं ऐसे में सर, जरा बताएं आप, फिर इंडिया स्टोरी पर जो आपका भरोसा है, कहाँ निवेश के मौके ढूंढने चाहिए इन्वेस्टर्स को? सो इसका एक ही निष्कर्ष बनता है कि इंडिया में जो डोमेस्टिक डिमांड है और डोमेस्टिक इकोनॉमी है, उससे लिंक सेक्टर्स तो बिल्कुल कोर पोर्टफोलियो में होने ही चाहिए। क्योंकि नॉट ओनली दिस ईयर, लेकिन नेक्स्ट अगर 3 से 5 साल भी देखूं, तो मुझे लगता है इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से काफी ज्यादा रहेगा, और दैट विल बी लेड बाय डोमेस्टिक कंजम्पशन एंड डोमेस्टिक थीम्स। तो डोमेस्टिक कंजम्पशन में जो हम देखेंगे कि ऑटो है, और उसके लिए जो होता है बैंकिंग है, या तो इवन एफएमसीजी है, वो सेगमेंट्स में काफी अच्छा रह सकता है, रिटेलिंग आ जाता है, काफी सारे सेगमेंट्स आ जाते हैं। लेकिन उससे भी जो अगर बड़ा सेक्टर है जहां पे मुझे लगता है इतनी फैंसी अभी अभी भी नहीं हुई है, वो इन्वेस्टमेंट लीग जो सेक्टर्स है उसमें है। तो उसमें आ जाती है कंस्ट्रक्शन, कैपिटल गुड्स कंपनीज, डिफेंस कंपनीज। डिफेंस में थोड़ा अभी पॉपुलर हो गया है, लेकिन बहुत ज्यादा स्कोप बाकी है। लेकिन कैपिटल कैपिटल गुड्स और कंस्ट्रक्शन में अभी भी काफी अंडर इन्वेस्टेड लग रहे हैं लोग मुझे। और अगर इंडिया को 6 से ज्यादा % जीडीपी ग्रोथ करना है, तो वो इन्वेस्टमेंट और कंस्ट्रक्शन के बिना नहीं हो सकता, चाहे वो रियल एस्टेट के लिए हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो, चाहे चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बिल्डिंग मटेरियल्स, ऑफिस के फैक्ट्रीज के लिए हो। तो ये जो कैपिटल गुड्स एंड कंस्ट्रक्शन वाला सेक्टर है, वो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा अंडर अंडर इन्वेस्टेड सेक्टर है और निग्लेक्टेड सेक्टर है, उसमें काफी तेजी हो सकती है। तो ये एक पूरा कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट का जो डोमेस्टिक थीम है वो हो गया। और ये दोनों को अगर फंड करना है तो बैंकिंग सेक्टर तो आ ही जाता है। ऑलमोस्ट 35% 40% निफ्टी का वेट है बैंकिंग सेक्टर का। और इसमें जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जिस तरह से एसेट और लायबिलिटी का ग्रोथ मैनेज कर रही हैं, मेरे ख्याल से ये अभी भी अच्छी वैल्यू ऑफर कर रही है। क्योंकि बैंकिंग वैसे लास्ट 1 साल में अच्छा चला है, लेकिन प्री कोविड लेवल से देखें तो बैंकिंग सेक्टर में अभी भी वैल्यूएशन इतने ज्यादा नहीं है। तो जो डोमेस्टिक थीम है, मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट्स देख लें, कंजम्पशन देख लें, फाइनेंशियल देख लें, तो मेरे ख्याल से ये हम खेल रहे हैं पोर्टफोलियो में फॉर द नेक्स्ट वन बिल्कुल। टू थ्री इयर्स। बिल्कुल, तो घरेलू भारत की इकोनॉमी से जुड़े हुए सेक्टर्स काफी पसंद है और यहाँ निवेश के अभी भी बेहतर मौके बन सकते हैं। सर, कहाँ दूर रहना चाहिए, सावधानी कहाँ रखें? सावधानी जो ग्लोबल लिंक सेक्टर्स है, जैसे कि एनर्जी देख लें, ऑयल एंड गैस देख लें, कमोडिटीज देख लें, तो मेरे ख्याल से इसमें मुझे नहीं लगता है बहुत सिक्युलर मंदी होगी, लेकिन सिक्युलर तेजी भी नहीं होगी। तो अगर हम मान रहे हैं कि कमोडिटी प्राइसेस मोरलेस एक रेंज में रहेंगे, तो ये सेगमेंट्स ट्रेडिंग जैसे हो जाएंगे। बहुत ज्यादा मंदी होती है तो हम ले लेंगे, लेकिन थोड़ी तेजी होती है तो बेच भी देंगे। तो स्ट्रक्चरली हम इस पे व्यू नहीं ले रहे। तो एनर्जी है, मेटल्स हैं, आईटी में अभी भी मुझे लगता है कि जो बेस्ट इज ओवर।
लास्ट 2 साल जैसी तेजी अभी नहीं दिखेगी आईटी में। तो ये जो सेगमेंट्स है आईटी, ग्लोबल कमोडिटीज, मेटल्स वगैरह, उसमें हम अंडरवेट रहेंगे। के तो ये आपके लिए थोड़ी सावधानी रखने की बात, आईटी में अभी भी थोड़े से आप सावधान रहें। मीर सर, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और आज हमारे दर्शकों से बात